नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 यानी डायरेक्टिंग। और आज के डायरेक्टिंग के चौथे पार्ट में आज हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप और क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का अर्थ होता है इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अगर हम बिल्कुल सिंपल से शब्दों में कहें तो यही लीडरशिप है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। अगर हम दूर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो हम कोई लीडर नहीं हैं। लेकिन आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसकी पूरी परिभाषा हम किस तरह से करेंगे। बस विशेष जो ध्यान देना है वो इन्फ्लुएंसिंग अदर्स पर देना है। यही हमारा लीडरशिप का मुख्य रूप से एक कार्य है। इन सच ए मैनर, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, टू डू व्हाट द लीडर वांट देम टू डू, यानी कि इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वो कार्य करें जो कि लीडर उनसे कार्य कराना चाहता है। तो मेन इसमें बात क्या हुई लीडरशिप में, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरों को प्रभावित करना, इस तरीके से प्रभावित करना कि वो वह कार्य करें जो कि लीडर उनसे करवाना चाहता है। तो अब हम इसी में से, जो मीनिंग में से निकल करके आती है हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और मीनिंग इसमें और ज़्यादा स्पष्ट हमारा हो जाएगा। तो इसमें इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मैंने यहाँ पर लिखा IABCI। तो इसमें क्या, आई से क्या, सबसे पहले जो वर्ड था वही AI से हमारा बनता है, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। यानी जो लीडरशिप है ये इन्फ्लुएंस करने की प्रोसेस है, इससे हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ए से हमारे यहाँ पर है अचीव कॉमन गोल्स। लीडरशिप से जो हमारे गोल्स हैं, अब हम इसे अगर एक बिजनेस के संदर्भ में लें तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कॉमन गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में हमारी इसमें ये मदद करता है। बी से यहाँ पर है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, कि लीडरशिप अगर हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इन्फ्लुएंस किस लिए करते हैं, कि वो ऐसा कार्य करें जैसा कि हम उनसे चाहते हैं, ये तो लीडरशिप है। तो इसमें क्या है कि उनका जो बिहेव में चेंज आता है, चेंज भी कैसा आता है, जैसा हम चाहते हैं वैसे उनके बिहेव में चेंज ले आते हैं। तो ये बिहेवियर चेंजिंग, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस के साथ में क्या है, बिहेवियर चेंजिंग की प्रोसेस है। नेक्स्ट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे एक दूसरे कार्य थे हमारा, प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजिंग थी, स्टाफिंग थी, डायरेक्टिंग, उसी में ये भी हमारा जो लीडरशिप है ये भी ऐसा नहीं है कोई एक बार हमने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया बस आगे जरूरत नहीं, इसकी भी इन्फ्लुएंस करने की भी हमें लगातार जरूरत पड़ती है। तो ये भी हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट आई से आता है इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो इसमें क्या है कि इंटरपर्सनल रिलेशन से मतलब होता है कि हमारा एक दूसरे से जो इनका रिश्ता है वो जुड़ा होता है, लीडर का और हमारे फॉलोअर्स का। क्योंकि लीडर्स उनसे चाहता है, जैसा वो चाहता है वो वैसा कार्य करते हैं फॉलोअर्स। लेकिन फॉलोअर्स कब करेंगे ऐसा, जबकि फॉलोअर्स की जो ज़रूरतें हैं वो भी लीडर के द्वारा पूरी की जाती होंगी। जैसे ही फॉलोअर्स को जब ज़रूरत पड़ती है तो लीडर उनके साथ में खड़ा हुआ मिलेगा, तभी वो उनकी बातों को मानते हैं, तभी उनके अनुसार अपने बिहेव में चेंज लाते हैं, तभी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पर ये लीडर का और फॉलोअर्स का एक इंटरपर्सनल रिलेशन है, एक दूसरे से इनके हित जुड़े हुए होते हैं। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग का मिला जुला रूप होता है। इसमें इसके मिले जुले से पॉइंट होते हैं। अगर हमारे मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाते हैं तो इम्पोर्टेंस हम उनको मिला करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला ही पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। ये हमने किस में पढ़ा था, मीनिंग में पढ़ा था। मीनिंग में क्या है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, यानी लीडरशिप है इन्फ्लुएंस करना। अगर हम शॉर्ट में लीडरशिप को अगर परिभाषित करें तो इसका मतलब है इन्फ्लुएंस अदर्स है। तो यहाँ पर क्या है, बिहेवियर को प्रभावित करते हैं हम। अब ये इंपॉर्टेंस किसके संदर्भ में, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। अगर कोई मैनेजर एक अच्छा लीडर है तो वो अपने जो कर्मचारियों का उनका बिहेव में चेंज लाता है। फुलफिलिंग फॉलोअर्स नीड्स, तो इससे क्या है कि अब जो हमारा सुपरवाइजर है, जो इमीडिएट बॉस है किसी का, वो अपने फॉलोअर्स की, जो अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। अगर उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो वो भी अपने बॉस की बात को इतने सम्मान नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है कि लीडरशिप में एक अच्छा लीडर वही है जो कि अपने फॉलोअर्स का भी ध्यान रखे। तो यहाँ पर अगर फॉलोअर्स की, उनके सबॉर्डिनेट्स की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनको भी ये लीडरशिप के द्वारा, उसके मैनेजर्स के द्वारा पूरा किया जाता है। इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड चेंज,
अगर कहीं कुछ परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है तो वो परिवर्तन आराम से लागू हो सकते हैं, क्योंकि फॉलोवर्स अपने लीडर को फॉलो करते हैं, यानी जो लीडर कहता है वो वैसा ही कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर एक मैनेजर अच्छा लीडर बन जाए तो वो अपने सबॉर्डिनेट से कोई चेंज अगर कोई करना है, नीतियों में कोई पॉलिसी चेंज करना है, तो उसको आसानी से मनवा लेता है। नेक्स्ट आता है हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये मैनेजर कर्मचारियों में और ऑनर्स में आमतौर पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, उन पर आपस में एक झगड़े होते रहते हैं उनमें, क्योंकि दोनों के हित अलग अलग हैं। जो कर्मचारी वो चाहते हैं ज़्यादा सैलरी मिले और जो ऑनर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिले। तो इसमें मैनेजर उनके बीच में एक मिडल मैन का रोल अदा करता है। तो ये उसकी खासियत है कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं अपने मैनेजर के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वह उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से सुलझा लेता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। अब इसमें क्या है कि जो एक मैनेजर है या सुपरवाइजर है जो अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है कि जिससे कि उनकी जो अहमियत है वो बढ़े, उन पे कोई नया वो कार्य सीखें। इससे क्या है कि वो खुश रहते हैं सबॉर्डिनेट्स कि उन्हें एक नया कार्य सीखने को मिल गया और उनकी उससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरीके से एक जो अच्छा लीडर है वो अपने फॉलोवर्स का भी पूरा ध्यान रखता है। अब हम देखते हैं इसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो क्वालिटीज़ के ऊपर आता है कि लीडरशिप, एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, जो लीडर होगा उसमें क्या है कि एक तो फिजिकल फीचर्स, यानी वो फिजिकली स्वस्थ हो। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली स्वस्थ नहीं है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं मतलब होने के उसके चांसेस कम होते हैं। तो एक अच्छे लीडर में क्या होना चाहिए वो, क्योंकि एक जो फिजिकली फिट आदमी होगा वही मानसिक रूप से भी फिट रहता है। तो इसलिए एक किसी भी लीडर के लिए ज़रूरी है कि उसका जो फिजिकल रूप से उसके फीचर्स हैं वो आकर्षक हों और वो एकदम फिट हो। नेक्स्ट है नॉलेज। एक लीडर के अंदर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में भी, उनके फ्यूचर्स के बारे में भी, और जिस काम को वो करता है उस काम के बारे में भी उसकी पूरी नॉलेज हो। अगर पूरी नॉलेज होगी तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी वो ठीक से बात कर पाता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है विश्वसनीयता, कि उसकी बात पे पूरे लोग भरोसा करें। ऐसा नहीं है कि ये ना सोचें कि जो ये मैनेजर है ये तो हमारा या जो लीडर है ये झूठ बोल रहा है, बल्कि जो वो बात कहे उस बात को उस जो फॉलोवर्स हैं वो सत्य माने। नेक्स्ट है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना। तो ये लीडर का फर्ज बनता है कि वो कोई भी कार्य पहले खुद करे, यानी खुद पहले जब एग्जाम्पल नहीं देगा फॉलोवर्स के सामने, फॉलोवर्स उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलोवर्स का मतलब वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं, जैसा लीडर करता है वैसे फॉलोवर्स करते हैं। तो यहाँ पर वो उसे इनिशिएट लेना पड़ता है, उसे कार्य करने की शुरुआत करनी होती है, तभी उसके जो फॉलोवर्स जो उसका पीछा करते हैं, यानी उसके तरीके से वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब अपनी बात को कहने का एक तरीका होना चाहिए जिससे कि दूसरों को प्रभावित, अब प्रभावित किसी, अगर कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो हम दूसरे आदमी को अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अपने बातों से प्रभावित करने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन, अपनी बातों को कहने का एक बेहतर तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन स्किल्स। तो यहाँ मोटिवेशन स्किल भी होनी चाहिए एक लीडर के पास में, कि वो तभी मोटिवेट कर पाता है जबकि वो जानता है कि हमारे जो फॉलोवर्स क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, तो उनके स्वभाव को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उन्हें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आदमी के अंदर, एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं होगा किसी बात के तो दूसरों को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी वो दूसरे लोगों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को या फॉलोवर्स को प्रभावित कर पाता है। डिसिसिवनेस, यानी ये निर्णय लेने की क्षमता, वो तुरंत निर्णय ले, अनिर्णय की स्थिति में ना रहे। अगर वो अनिर्णय की स्थिति में रहता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा प्रभाव डालने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी परिस्थिति में एक डिसीजन ले और एक अच्छा डिसीजन ले। नेक्स्ट आती है सोशल स्किल्स, क्योंकि आदमी क्या है, एक सोशल प्राणी है, उसकी अपनी ज़रूरत होती हैं। तो ऐसे अपने फॉलोवर्स की, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी ज़रूरतों का भी ये ध्यान रखे और उनकी जो सामाजिक ज़रूरतें होती हैं उनका सम्मान करे। ये नहीं केवल भाषणबाजी करे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनको पूरा सम्मान दे और उनके काम आए। उनके सामाजिक अगर ज़रूरत होती है, सामाजिक कोई कार्य होते हैं तो उनमें भी वो उनके साथ निभाए। तो ये सभी अगर क्वालिटीज़ हमारे एक नेता के अंदर होती हैं तभी वह एक सफल नेता कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है मैनेजर्स वर्सेस लीडर्स। क्या जो मैनेजर वो सभी लीडर होते हैं या लीडर और मैनेजर दोनों पर्यायवाची हैं? नहीं, एक मैनेजर एक वाइड, एक ज़्यादा विस्तृत धारणा है।
एक मैनेजर को अपने जो मैनेजर के जो कार्य होते हैं वो भी कार्य सारे आने चाहिए, और साथ में लीडरशिप के उसके अंदर भी गुण भी होने चाहिए। मैनेजमेंट के हमारे कार्य क्या होते हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, और हमारा डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे जो नॉलेज हैं ये मैनेजर के पास में होनी चाहिए। जबकि लीडर के पास में ये योजना होने की, ये जो कार्य है मैनेजमेंट के, वो कार्य होने जरूर नहीं है। लीडर्स के तो केवल एक ही कार्य होता है लीडर्स का, कि इन्फ्लुएंस अदर्स, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो सभी जो लीडर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि मैनेजर भी हों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लीडर इन्फ्लुएंस तो करता है, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस तो कर लेता है, लेकिन उसके पास में मैनेजमेंट के जो कार्य हैं उन कार्यों की नॉलेज नहीं है। लेकिन मैनेजर के पास दोनों होते हैं। मैनेजमेंट के जो कार्य फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो तो वो करता ही करता है, उसके साथ में वो अगर बेहतर मैनेजर, इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वो लीडर भी बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट के कार्य आने के साथ में भी वो जो अपने फॉलोअर्स हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको लीड भी करता है, उनके मन में विश्वास जमाता है। तो यहाँ पर ये मैनेजर जो एक विस्तृत धारणा है, जबकि लीडरशिप उसका एक पार्ट है। तो हमारे लीडरशिप में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।